तत्व एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन बाल सभा गतिविधि एक अभिनव पहल कक्षा 9 से 12 की अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करेंगे, जिसमें हम माह नवंबर की जो थीम है विषय समर्थ भारत के अंतर्गत सब थीम उपविषय तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास, विवेचना एवं विश्लेषण क्षमता में अभिवृद्धि, गणित के अनुप्रयोग, वैदिक गणित के अंतर्गत हम इनमें प्रथम शनिवार में विभाग सभा की गतिविधि आयोजित होना है। स्विवरण, रिज्यूमे लेखन, अंकन व्यवस्था, व्यक्तिगत, जिसमें पूर्णांक जो रहेंगे 20 अंक के रहेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हम तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास से संबंधित कैसे यहाँ पर लिख सकेंगे। तो तार्किक व बौद्धिक क्षमता का दिया गया परिचय। तो हम देखेंगे यहाँ पर सिविल सर्विस परीक्षा के प्री के सी सेट के पेपर में पूछे जाने वाले परिच्छेदों में यदि हम तार्किक क्षमता वाले प्रश्नों को जोड़ दें तो दोनों का जोड़ किसी भी साल 50 से कम नहीं आता। ये 50-100 में से नहीं बल्कि 80 में से है, यानी कि केवल 2 चैप्टर के 60% से भी अधिक प्रश्न। और इससे भी बड़ी राहत की बात यह है कि दोनों इतने सरल होते हैं कि आप इनमें 80% स्कोर तो सुनिश्चित करेंगे। चूँकि इस पेपर को मात्र क्वालिफाई करना होता है, इसलिए इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपके इस कार्य के इसमें डर को आत्मविश्वास में बदलने के लिए मैं इससे पहले परिचित की तकनीक के बारे में यही लिख चुका हूँ। और अब इस बारी है तार्किक क्षमता की, तो इसके बारे में मैं आपसे 2 सबसे ज़रूरी बातें कहना चाहूँगा। पहला तो यह है कि निश्चित और तौर पर इसके प्रश्न ऊपरी तौर पर बहुत अधिक जटिल, घुमावदार तथा दिमाग को भ्रमित करने वाले होते हैं। ये ऐसे होंगे ही, लेकिन आप खुद को इन्हें पढ़ते ही घबरा जाने से बचाइए। विश्वास कीजिए कि ये सांप डराने वाले तो ज़रूर है, लेकिन जहरीले बिल्कुल भी नहीं। इनकी शैली स्वरूप जरूर कठिन है, लेकिन निराकरण बेहद सरल है। मेरी दूसरी बात का संबंध इन प्रश्नों की जटिलता को सरलता में बदलने से ही है। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं इसका उत्तर अपने दिमाग से सोचकर ढूंढ लूँगा, तो मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आप सही सोच रहे हैं तो फिर आप करेंगे क्या। आपको इसके लिए एक रफ वर्क करना चाहिए, यानी कि आपको पूछे गए प्रश्न को वर्गीकृत क्वालिफाई करके उसे एक चार्ट में तब्दील कर लेना चाहिए। यह चार्ट आपके लिए नक्शे की तरह काम करेगा और आपको उत्तर का फटाफट जवाब मिल जाएगा, और वह भी प्रतिशत सही उत्तर। आइए हम यहाँ ऐसा करके देख लेते हैं। प्रश्न ए ने अंगूर और अनानास खाए, बी ने अंगूर और नारंगियाँ खाई, सी ने नारंगियाँ, अनानास और सेब खाए, डी ने अंगूर, सेब और अनानास खाए। फल खाने के बाद बी और सी बीमार पड़ गए। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया था। तो ए में सेब, बी में अनानास, सी में अंगूर और डी में नारंगियाँ। अब इस प्रश्न को चार्ट में बदलने के लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला ए, बी, सी और डी को अलग अलग पंक्तियों में लिखना होगा, क्योंकि ये लोग खाने वाले चरित्र करता है। दूसरा कि फिर उन नामों के आगे उन फलों के नाम लिखने होंगे जो उन्होंने खाए हैं। इस प्रकार हम निम्न चार्ट बना लेंगे। अब चार्ट देखेंगे हम यहाँ पर। ए में अंगूर धन अनानास, बी में अंगूर धन नारंगियाँ, सी में नारंगियाँ धन अनानास धन सेब और डी में अंगूर धन सेब धन अनानास। कथन है कि बी और सी बीमार पड़ गए। बी और सी बीमार पड़ गए, यानी कि
इन दोनों ने कोई ऐसा फल खाया है जो ए और डी ने नहीं खाया है। अब आप चार्ट को देखकर उस फल की तलाश कीजिए जिसे बी और सी दोनों ने खाया है लेकिन ए और डी ने नहीं खाया है। उत्तर के रूप में नारंगी आपके हाथ में होगा, अन्यथा आप दिमागी स्तर पर सोचते रह जाएंगे। समय बहुत अधिक लगेगा। ए और उत्तर के सही होने की संभावना भी अपेक्षाकृत कम रहेगी। स्थान की मर्यादा की दृष्टि से मुझे यहाँ स्वयं को एक ही प्रश्न के हल की प्रक्रिया तक सीमित रखना पड़ रहा है। ऐसा आप दो नहीं बल्कि तार्किक क्षमता वाले सभी तरह के प्रश्नों के साथ करके उन्हें अत्यंत आसान बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, इसमें तार्किक प्रश्न को समझने की ज़रूरत है और हम ऐसे चार्ट बना लेंगे और फिर उनमें से अंतर ढूंढ लेंगे तो बड़े आसानी से हमें तार्किक बुद्धि का विकास भी होगा और इस तरह से प्रश्न जो है हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा है इस प्रकार की तार्किक बौद्धिक क्षमता से संबंधित बाल सभा आधारित गतिविधि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह आने वाली गतिविधि को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।